अंदरूनी कलह काफ़ी है कांग्रेस में। मुख्यमंत्री 4-5 है कांग्रेस में। और देखो ना, वो जब 4-5 मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो कलह तो होती है। परिवारवाद में तो कांग्रेस ऊपर से घुली पड़ी है। चाहे वो अब नेहरू परिवार से ले लो, नेहरू से ले लो, और अब नीचे तक आ जाओ, सोनिया तक। ये सब परिवारवाद को तो छोड़ते ही नहीं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें अच्छा मोटा बजट दिया, और मनोहर जी उस समय मुख्यमंत्री थे तो काफ़ी बजट आया था। हमने भी उसी हिसाब से एक काम करने की हमारे मन में ललक थी, और वो हमने पूरी की। पार्टी ने अब टिकट दिया ना तो चुनाव लड़ रहे हैं। आगे कोई पद देगी तो उसे भी संभालेंगे, नहीं भी देंगे तो भी हम पार्टी की सिपाही हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश भी और प्रदेश भी पसंद करता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार हरियाणा में बनने जा रही है तीसरी बार। पहले वाला समय नहीं है, आज जनता बड़ी जागरूक है, और वो जागरूक रह के इन नेताओं को भी सबक सिखाती है और पार्टियों को भी सबक सिखाती है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा में विधानसभा चुनाव सर पर हैं और 5 तारीख को मतदान होने जा रहा है। 8 अक्टूबर को इसका परिणाम आएगा। ऐसे में और आज हम आप पहुंचे, देखिए, सोहना विधानसभा में। इस समय हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तेजपाल तंवर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अब सबसे पहले आपका थैंक यू करूँगा सर, आपने चुनावों के समय मुझे समय दिया। ये बहुत कीमती वक्त होता है एक नेता के लिए। सर, पहला सवाल यही रहेगा कि 2014 में विधायक चुने जाते हैं, 2019 में टिकट कटा, लेकिन 2024 में एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। आखिरकार क्या अपेक्षा इस बार पार्टी की आपसे है? 2014 से 19 में हमने बहुत काम किए, लोगों का मान किया, सम्मान किया, और लोगों से हमने जो सिस्टम बना के रखा, सब लोग हमारे काम से बहुत पसंद थे। और पार्टी के हम काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने इस बार हमें विश्वास जताया है, हमने काम भी किया है, और पार्टी को हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं, मिलकर रहे हैं। सभी कार्यक्रम में 2-3 बार मैं जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ। मेरा बड़ा अच्छा जो है हमने पार्टी में काम किया। तो अब तिबारा से भी हमें सर पार्टी ने टिकट दिया, और अब हम बहुत ज़ोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। हम ये चुनाव जीतेंगे। सर, मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि हरियाणा की नज़र चुनाव पर है, बल्कि पूरे देश की नज़र अगर है तो वो हरियाणा के चुनाव पर है। उसका कारण ये भी है कि इस बार कांग्रेस ने, चाहे पहलवानों का मुद्दा रहा हो, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, उसे एक अलग एंगल देने की कोशिश करी। भारतीय जनता पार्टी की इमेज थोड़ी सी खराब करने की कोशिश करी। लेकिन जब मैं ज़मीनी स्तर पर उतरा, और मैं, देखिए, गुरुग्राम में गया, मैं पटौदी गया, आज मैं सोहना में हूँ, कल मैं बादशाहपुर में भी गया था, मैंने बहुत लोगों से बात करी। लेकिन आज भी ज़मीनी स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी को लोग लाना चाह रहे हैं, तो वो सब लग रहा है कि कांग्रेस जो एक अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही थी। नहीं, ये अफवाह ही फैलाते हैं। कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। मैंने 14 से 19 में जब मैं विधायक था तो 3,000 करोड़ रुपया हमने खर्च किए हैं। उससे पहले कोई एक भी दिखा दे कहीं कोई ऐसा काम उन्होंने किया हो। हमने हॉस्पिटल बनवाई, हमने पावर हाउस बनवाया, हमने कई जो है स्कूल अपग्रेड करवाए, चौपालें बनवाई, गांव के गड़ी गिराड़े सब रोडों से एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ा। काफ़ी काम हमने किए हैं। तो 3,000 करोड़ रुपया थोड़े नहीं होते, बहुत खर्च किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें अच्छा मोटा बजट दिया, और मनोहर जी उस समय मुख्यमंत्री थे तो काफ़ी बजट आया था। हमने भी उसी हिसाब से एक काम करने की हमारे मन में ललक थी, और वो हमने पूरी की। अच्छा सर, यहाँ पर नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, देखिए, चुनाव लड़ा जा रहा है। जीत होती है, मुख्यमंत्री बनते हैं। तंवर जी के मन में भी है कि मंत्री पद तक क्या अपेक्षा है पार्टी से? नहीं, देखो, पार्टी तो अपने आप ही देखती है। पुराने अच्छे कार्यकर्ताओं को पार्टी देखती है, और वो उसके हिसाब से उनको पद वगैरह भी देती है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारी इच्छा तो पार्टी के ऊपर है। जो पार्टी हमें देगी, हम तो पार्टी की सिपाही हैं। पार्टी ने अब टिकट दिया ना तो चुनाव लड़ रहे हैं। आगे कोई पद देगी तो उसे भी संभालेंगे, नहीं भी देंगे तो भी हम पार्टी की सिपाही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जनता की बातें हैं। ये तो जनता कहती है भाई मंत्री भी बनेंगे, ये होगा, तो वो जनता की बात है। पार्टी का सिस्टम अलग है, जनता की मांग है, वो पार्टी सोचेगी उनको करना है, क्या करना है, नहीं करना है। सर, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पूरे मीडिया में इस समय बना हुआ है। कुमारी सैलजा है, बीजेपी कह रही है कि भाई कांग्रेस में अपमान हुआ, दलित बहन है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ऑफर भी दे डाला कि हमारे साथ आ जाओ, स्वागत किया जाएगा पूरी तरह से अगर कुमारी सैलजा आती हैं तो। हाँ ना, वो पहले भी आने के लिए तैयार थी,
और अब वो हम तो बिल्कुल स्वागत करेंगे, वेलकम है। हमारा तो परिवार बढ़ेगा तो हमें अच्छा लगेगा। हम परिवार को बढ़ाना चाहते हैं और अच्छे लोग आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। पार्टी में आना चाहिए। अच्छा, हुड्डा जी रेस में है कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा अगर सरकार आई तो। शैलजा कह रही है मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगी। हुड्डा जी के बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो भी कह रहे हैं मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस में अब अंदरूनी कलह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है हरियाणा के अंदर? बिल्कुल बढ़ती जा रही है। अंदरूनी कलह काफ़ी है कांग्रेस में। मुख्यमंत्री 4-5 है कांग्रेस में। और देखो ना, वो जब 4-5 मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो कलह तो होती होती है। इसीलिए तो लोग वो इधर उधर अब भारतीय जनता पार्टी का रुख करने लगे हैं, क्योंकि वहाँ उनका दम घुटने लगा है और वो अब बीजेपी में एक साफ सुथरा काम करना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं। तो उनका वेलकम है हमें। सर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक सबसे बड़ा डिफरेंस देखिए यही रहा, जब से देखा जाए कि भाई कांग्रेस परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ पाती। और ये बात खुद कुमारी शैलजा ने कही है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जो भूपेंद्र हुड्डा हैं ये परिवार में ही मतलब मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि परिवार में ही बन जाए। अच्छा, बीजेपी में ये चीज़ नहीं है। जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, हम भी सब शॉक्ड हो गए जब नाम निकलकर सामने आया था, क्योंकि चर्चा नहीं थी। मनोहर लाल खट्टर को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, सब लोग हैरान हो गए कि मनोहर लाल खट्टर का दूर दूर तक नाम नहीं था। तो क्या एक पॉजिटिव यहाँ पर प्लस पॉइंट मिलता है बीजेपी को इस चीज़ का? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो वो तो उसमें ही परिवारवाद में तो कांग्रेस ऊपर से घुली पड़ी है। चाहे वो अब नेहरू परिवार से ले लो, नेहरू से ले लो, और अब नीचे तक आ जाओ सोनिया तक, ये सब परिवारवाद को तो छोड़ते ही नहीं। और परिवारवाद में घुसे पड़े तभी तो पार्टी का सर्व सत्यानाश हुआ है। और अब इन्होंने झूठ बोल के राजनीति करते हैं। झूठ लूट की राजनीति कितने दिन चलेगी? बहुत कम दिन चलेगी। और लोग झूठ को पहचानने लगे हैं। वो पहले वाला समय नहीं है। आज जनता बड़ी जागरूक है और वो जागरूक रह के इन नेताओं को भी सबक सिखाती है और पार्टियों को भी सबक सिखाती है। आज अच्छे लोगों के साथ है। आज हमारा पूरा प्रदेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश भी और प्रदेश भी पसंद करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार हरियाणा में बनने जा रही है तीसरी बार। सर, कांग्रेस में एक चेहरा है राहुल गांधी, प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी थे लोकसभा 2024 के चुनावों में। अभी हाल ही में अमेरिका गए हैं, भारत के लिए बहुत कुछ कहते नजर आए और सिख समुदाय को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। चर्चा में भी रहा कि भारत में सिख समुदाय को पगड़ी नहीं पहनने दी जाती, दाढ़ी नहीं रखने दी जाती। इस तरह के बयान विपक्ष की तरफ से जब विदेश में जाकर दिए जाते हैं, दुख होता है अंदर से। बहुत दुख होता है। उनको पता ही नहीं कि हम कहाँ देश में एक विदेश में हैं। अरे अपने देश की अपनी बात करनी तो देश में करो। अपने देश की दूसरे देशों में बदनामी करते हैं। ये कोई नेता नहीं है, ये तो फिरंगी हैं, बेकार के लोग हैं। इनको वो संस्कार ही नहीं है इनमें। यानी संस्कार होने चाहिए। कोई अपने घर की, परिवार की, अपने देश की बाहर जा कर के कोई बुराई करता है और इतने बड़े नेता बनने का ढोंग करते हैं ये लोग। ये बहुत बुरी बात है। जनता सब कुछ देखती है और जनता देख रही है। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहेगा और मैं ज़्यादा समय आपका अब लूँगा नहीं। सर, अग्निवीर योजना सबसे बड़ा मुद्दा रहा लोकसभा 2024 के चुनाव में। कांग्रेस ने बनाया, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी बनाने की बहुत कोशिश करी। बीजेपी ने भी अपना दाव चल दिया। बीजेपी ने कह दिया, आपके मैनिफेस्टो में ये बात लिखी गई है कि अग्निवीर योजना के जितने भी सैनिक होंगे, जब वो रिटायर होकर आएंगे 5 साल बाद, उनको नौकरी दी जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उस योजना को, अग्निवीर योजना को जूते की तरह निकाल कर फेंकेंगे। ये शब्द यहाँ पर राहुल गांधी के। राहुल गांधी किसी बात को भी पसंद करते नहीं है। वो तो हमेशा उल्ट बोलना है। अगर नदी पानी हमें इधर नीचे जाना है तो उसको वो तो ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो चढ़ता नहीं है। पानी तो हमेशा झील में ही जाएगा ना जी। हमेशा उनका यही काम रहा है। हमेशा उल्टा करेंगे। अगर हम सीधा करेंगे तो उसको उल्टा करना है। और इसी बात को लेकर के पूरे देश में ये दिक्कत है। ये पार्टी बिल्कुल नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, अभी धाराशाही हो जाएगी। क्योंकि उन जब नेता ही ऐसी बातें करेंगे तो पार्टी कहाँ से बढ़ेंगी? कार्यकर्ता बेचारा एक भी उनके साथ नहीं है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही किया। कार्यकर्ताओं की तो कोई पहचान ही नहीं है, ना कार्यकर्ताओं को मान और सम्मान है कांग्रेस में। बहुत बुरी हालत है। इसीलिए पार्टी डूबती जा रही है और डूबेगी अभी। सर, आखिरी सवाल मेरा यही है कि सोना से कितनी वोटों से जीत दर्ज करने जा रहे हैं फिर आप? सोना से हम भारी बहुमत से जीतेंगे और हरियाणा में तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे
कतई कोई दिक्कत नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने कीमती वक्त निकाला। तो देखिए हमारे साथ ये थे तेजपाल तंवर जी और पूर्व विधायक भी सर रह चुके हैं यहाँ पर, और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 8 अक्टूबर को जो परिणाम आएगा उसमें किसकी जीत दर्ज होती नजर आती है और हरियाणा में आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रही है।